बाबू, हम लोग पिछली कक्षा में 10D का पूरा सवाल खत्म कर लिए थे। अब ये पढ़िए नया अध्याय 10E। ठीक, चलिए पहला सवाल दिया है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। क्या क्या दिया है? 15, 5, 25, 12, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहीं पर भरना है 18। ठीक, क्या आएगा कैसे आएगा समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब भरना है तो इसके ऊपर देखिए कि ये कैसे आया 5। ठीक, 5 कैसे आया होगा? 15 और 25 का मौसा निकालिए। 15 और 25 का मौसा निकालेंगे। ठीक, 1, 3, 5 और 15। ठीक, इसी से कटेगा। 1, 3 से कटेगा नहीं, 5 और 25। इनमें दोनों में सबसे बड़ा संख्या क्या है? 5। ये क्या हुआ हम लोग का? यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, और 12 और 18 का मौसा निकालेंगे। 12 और 18 का निकालिए। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 6 और 18 से कटेगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। 6 आया है मौसा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। विकल्प नंबर 2 सही है। समझ में आया? अब लोगों को दूसरा सवाल बोल रहा है बाबू, प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लस तथा मौस का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, जो पूर्ण सवाल बोल रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ठीक किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। ठीक, ये आपको सूत्र बताए हुए थे दो। तो पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? 14, 21 का एचसीएफ कितना होगा? 7, 14 कितना हो गया एचसीएफ इसका? एचसीएफ क्या आया? 7। और एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम भी निकालना है ना। 14, 21 क्या होगा? 21 दूना 42। एलसीएम क्या आया? 42। अब हम लोग रख सकते हैं, पूरा मान रख सकते हैं ना। देखिए एचसीएफ का मान क्या आया है? एचसीएफ 7 गुणे 42 बराबर फर्स्ट नंबर क्या है? 14। सेकेंड नंबर क्या है? 21। हल करें। 7 दूना 14, 7 चौके 28, 28 से 29। ठीक, 14 कम 14 हाथ ले 14 दूना 28 से 29। ये संख्या क्या हुआ? आपस में दोनों बराबर है, यानी इसका एलसीएम और एचसीएफ जो दोनों आ रहा है, दोनों के गुणनफल के बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल करते हैं। चलिए इसको करते हैं बाबू। पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ 65, 25 दो बार में 50 कितना बचेगा? 15। 25 एक बार में कितना बचेगा? 10। फिर 15 एक बार में 10 दो बार में। एचसीएफ क्या आया? 5। इसका एचसीएफ क्या आया? 5। एलसीएम भी निकालिए। 25 और 65 का एलसीएम। 5 से 50, 25, 5 से 5 15, फिर 5 से 1 13, फिर 13 से 1। ठीक, एलसीएम क्या है? 13 5 65 और 65 गुणे 5, 65 गुणे यानी 50, 25 गुणे 13 कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए, सबसे बेहतर। गुणा करें 25 से 75, 25 को 25, 25 7
42, 425, 325, 325, 32, 300, एलसीएम 325। ठीक, चलिए अब मान रखिए। इस सूत्र पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। एचसीएफ कितना आया है 5, एलसीएम 325 और बराबर क्या है, फर्स्ट नंबर 25 और सेकंड नंबर 65। ठीक, इसको हल कीजिए, इसको हल करें। 50 25, 5 10 1 10 2 12, 5 3 15 16, ये 25 छक्का 125, 25 छक्का 150 और 150 और 12 इतना हुआ 1625। ठीक, समझ में आया। तो ये क्या करेंगे आप तीनों, क्या रहेगा एच डाल दो। होमवर्क आप लोग फिर कॉपी पर कर लीजिए। देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मौसा 16 तथा उनका गुणनफल 64 है, लसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, ज्ञात किया जाए। दो संख्याओं का मौसा कितना है 16, लसा ज्ञात करना है, गुणनफल 64 दिया है। यानी सूत्र कौन सा लगेगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर लगेगा, यह सूत्र लगेगा ना। ये दोनों को मान कितना दिया है 6400 और एचसीएफ दिया है 16। हल किया जाए, चलिए सूत्र से हल कीजिए। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, मान रखा जाए। एचसीएफ का मान कितना है 16 गुणे एलसीएम ज्ञात करने हैं, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 6400 दिया है। ये बताओ जब एलसीएम ज्ञात करना है 16 इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। चलिए भाग कीजिए, एलसीएम 6400 भागा में 16, ये 75 होगा बाबू, तो क्या होगा भाग में आ जाएगा, आएगा ना। तब इसको कटा देंगे, 16 चौके 64, एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम हम लोग का 400 आ रहा है। समझ में आया। देखिए चौथा सवाल क्या बोला है, क्या दो संख्याओं का मौसा 14 और उनका औसत 204 हो सकता है। पूछ रहा है कि दो संख्याओं का जो मौसा है वो 14 दिया है, ठीक, और उनका लौसत 204 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, यही पूछ रहा है कि इनका जो दोनों संख्याएं रहेंगी इनका लौसत 204 होगा या नहीं। ठीक बाबू, इसको सिंपली देखो, इससे भाग करोगे, मौसा का लौसत से भाग करोगे तो पूरा क्या हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए। ठीक, यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए। चलिए भाग दीजिए, 14 एकम 14, 6 बचा 14 चौके 56, कितना बचा 8 बचा ना, शेषफल 8 बच रहा है। जो संख्या दो संख्याओं का मौसा 14 दिया है तो उनका लौसत 204 नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, हल दो संख्या का मौसा 14 है तो लौसत 204 नहीं हो सकता है।
पूछ रहा है उत्तर पुष्टि का कारण बताइए। क्योंकि वह 14 से क्या है पूर्णतः विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का मौसा 14 है तो लौसा 204 नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 14 है 204 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रहा है। इसी कारण दो संख्याओं का मौसा 14 है तो उनका लौसा 204 नहीं हो सकता है। चलिए देखिए पांचवा सवाल। क्या पांचवा सवाल बोला है? 2211 तथा 5025 का मौसा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लौसा ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला काम कि भाग विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से क्या करेंगे? मौसा ज्ञात करेंगे। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। कितना हो जाएगा? चलिए घटाइए। 3 0 10 में से 4 से 6 2211 होगा ना इतना? कितनी बार में जाएगा? 36 18 3 बार में। तितली के 9 0 और 18 कितना हो जाएगा? 11 में से 9 गया 2 0 12 में से 8 गया 4 603। कितनी बार में? 1 बार में जाएगा। 402 1 0 2 हुआ। अब कितनी बार में इसको भी भाग करेंगे? 402 2 बार में जाएगा 402। मौसा क्या है हम लोग का? 204। एचसीएफ क्या है बाबू? 201। ठीक, अब क्या हम लोग का सूत्र का आता है? हम लोग का एचसीएफ मिल गया है, फर्स्ट नंबर मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया, तो लौसा ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। होता है ये सूत्र? होता है ना? हम लोग का एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है, ये है, फर्स्ट नंबर दिया ही है, सेकंड नंबर दिया ही है। निकाला जाए? चलो निकालो। 201 गुणे एलसीएम, फर्स्ट नंबर क्या है? 2211 और सेकंड नंबर 5025। इसको हल कर लेंगे बाबू। एलसीएम 2211 गुणे 5025 बटा में 201। ठीक, इसको हल किया जाए। चलिए इसको कटाइए। 201 को इससे कटाइए। पाँच से कम 5 0 और 15 10। ये तो 0 हो गया ना बाबू, ये पूरा कैंसिल। 25 वाला में पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एलसीएम क्या होगा? 2211 गुणे 25। इसको हल कीजिए। 25 से कम 25 5, 25 से कम 25 2 27, 25 2 50 2 52, 25 2 50 और 5 55। इतना उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए बाबू। 95 285 और 399 का लौसा ज्ञात की लौसा
में इसका मौसा कितनी बार सम्मिलित है। ठीक, पहले इन संख्याओं का क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, लसा निकालेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे, लसा का मौसा में भाग दे देंगे। ठीक, चलिए हल कीजिए। हल में क्या होगा, पहले मौसा निकालेंगे 95 और 85 का 3 बार में जाएगा 5 28 कैंसिल हो गया। 95 और 399 का है ना, 36 4 बार में चला जाएगा, कितना होगा 20 और ये 380 19 और ये 95 19 5 95। इसका मौसा जो आया क्या होगा, मौसा क्या आया 95 आया। ठीक, इसका लौसा ज्ञात करें 95 285 और 399 का लौसा ज्ञात कीजिए। 3 से कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, 285 कट जाएगा 27 29 28 29 27 और 5 95 और 1 1 3 3। ठीक, फिर 7 से 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा, देखिए क्या हो जाएगा 5 से कम 5 कितना बचा 4 9 45 19 19 और 135। फिर 7 से कटाइए 19 19 7 से कम 7 और 7 9 63। फिर 19 1 1 और 1, इनका सबका एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, सबका एलसीएम 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19। क्या करना है, एलसीएम लेना है ना, एलसीएम निकाल लें। तो ये बताइए 19 5 कितना होता है, 19 7 135 15, 135 और 15 करेंगे कितना होगा, लीजिए 133 और 15 15 45 15 45 4 45 से 49 15 कम 15 15 4 19 1995। ठीक, अब कितनी बार पूछ रहा है, कितनी बार सम्मिलित है। ठीक, तो क्या करेंगे, संख्या जो ज्ञात करना है, संख्या जो ज्ञात करना है बाबू, वो क्या करेंगे, एलसीएम बटा में एचसीएफ। एलसीएम कितना आया हम लोग को 1995 और एचसीएफ क्या आया है 19। ठीक, भाग देंगे, चलिए भाग दीजिए। 19 से कम 19, भाग नहीं जाएगा 9 और 19 5 95 105। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अतः 95 285 व 399 के लसा में मौसा कितनी बार 105 बार सम्मिलित है। ठीक, समझ में आया बाबू, कितनी बार 105 बार। देखिए 17वां प्रश्न क्या दे रहा है, 17 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 और 185 को पूरा विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन संख्याओं को क्या करे, पूरा से पूरा विभाजित करे। ठीक बाबू, देखिए इस सवाल में क्या दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, मौसा। तो 17 क्या हुआ, मौसा हुआ। और क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए ये पूछ रहा है ना, ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है,
HCF होती है। ठीक, ये मौसम दे दिया है, मौसम पूछ रहा है, ये फर्स्ट संख्या दिया है, सेकेंड नंबर दिया ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे बताइए आप ही सब। चलिए आप लोग हल कीजिए। HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हल कर लेंगे आप लोग, कीजिए जल्दी से कीजिए। HCF क्या है 17, LCM निकालना है, और पहली नंबर क्या है 102 और दूसरा नंबर क्या है 185। ठीक, LCM 102 गुणे 185 भागा 17। ठीक, 17 छक्का 102, 6 बार में 6 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 30। ठीक, 7 बार में जाएगा जी, 6 5 30, क्या हासिल 3, 48 और 3 48 3 51, 6 कम 6 और 6 5 11, कितना आया एलसीएम हम लोग का, यानी एलसीएम क्या आया 1110। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगा 1110। ठीक, समझ में आया। और इसी के साथ ही ये अभ्यास 10E खत्म। ठीक, आप लोग सभी लोग नोट में ये सब अपनी गणित के फेयर कॉपी में पूरा करें। ठीक, जो सवाल ना आए मुझे मैसेज करें, मैं जरूर से जरूर बताऊंगा।